माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में जो मैंने आपको प्रश्न पूछे थे उसी का मैं इस वीडियो में जवाब दे रही हूँ। तो चलो अपने उत्तर को मिलाओ मेरे इन प्रश्न उत्तर के साथ। पहला प्रश्न था, उच्च आर्थिक वर्ग के लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं? करेक्ट उत्तर था इसका 40 से 45%। जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो अपना जितना उनको कैलोरी चाहिए पर डे उसका 40 से 45% वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। शेष कैलोरी वो ड्राई फ्रूट से प्राप्त करते हैं, प्रोटीन युक्त आहार से प्राप्त करते हैं, और उसमें भी उच्च प्रोटीन युक्त आहार से और वसा से प्राप्त करते हैं। जो धनाढ्य लोग देखते काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं अमीर लोग। ठीक है, समझ में आ गया कितना परसेंट? 40 से 45%। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, निम्न आय वर्ग के लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं? निम्न आय वर्ग के लोग जो गरीब हैं, मजदूर हैं, पत्थर तोड़ने वाले हैं, खान में काम करने वाले हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, बोझा उठाते हैं, रिक्शा पुल करते हैं, खेतों में काम करते हैं, हल चलाते हैं, वो लोग निम्न आय वर्ग के लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा का कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं? सही उत्तर है 80 से 90%। अगर ऑप्शन 85 से 90% होगा तो भी उस उत्तर को सही मानना। 85 से 90% वाले उत्तर को भी आप सही मानना। ठीक है, समझ गए बात को? तो जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं अपनी आवश्यक ऊर्जा का 80 से 90% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी इनकम ही इतनी होती है कि वो महंगे फल, घी, मक्खन और उच्च प्रोटीन युक्त आहार नहीं खरीद सकते हैं। तो भारतीय का जो भोजन होता है, हम जो खास करके गरीब तबके के लोग हैं वो ज़्यादातर के अपना पेट रोटी से ही भरते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ही भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्या, एक साधारण व्यक्ति कितना प्रतिशत ऊर्जा, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति हैं, आप साधारण व्यक्ति हो, है ना, तो वो लोग अपने कितना प्रतिशत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है? ऑप्शन था आपके पास 55 से 65%, 70 से 80%, 80 से 90% और 40 से 50%। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है 55 से 65%। अब यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन और डाला था 50 से 60%। तो एक साधारण व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट से 55 से 65% तक ऊर्जा प्राप्त करता है ना? तो ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा था, तना में कार्बोज किस रूप में जमा रहता है? स्टेम। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा रहता है? बड़े बड़े पेड़ देखते हो, पौधे देखते हो, उसका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा रहता है? तो देखो किस में रहता है जमा, हेमीसेलुलोज के रूप में और सेलुलोज के रूप में। हेमीसेलुलोज और सेलुलोज के रूप में जमा रहता है। एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था कि फल एवं बीज में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में उपस्थित रहता है? फल एवं बीज में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में उपस्थित रहता है? ऑप्शन बहुत सारे थे। करेक्ट आंसर आपका स्टार्च है। गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, रागी है, मड़ुआ है, इन सबों में ये सब बीज है, इनमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है जमा? स्टार्च के रूप में रहता है। और फलों में अक्सर शक्कर के रूप में रहता है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि हम अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो उसको हम अंगूर की शर्करा भी बोलते हैं, ग्लूकोज को। ठीक है, फलों में
फ्रुक्टोज की मात्रा अधिक रहती है, शहद में फ्रुक्टोज की मात्रा अधिक रहती है। तो शर्करा के रूप में, फल में तो शर्करा के रूप में, और बीज में कार्बोहाइड्रेट के रूप में, स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपने आपसे पूछा था वो ये कि बरसात के मौसम में जब धूप नहीं निकलता है तब पौधे अपने लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपने लिए एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? उत्तर है आपके पास, पेड़ पौधे के भीतर जो जमा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, उन्हीं कार्बोहाइड्रेट से पेड़ पौधे अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपने भीतर जो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखा है, उस कार्बोहाइड्रेट से ही वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसका आंसर है पेड़ पौधे कार्बोज का निर्माण कैसे करते हैं? 5वीं क्लास के क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ी होगी कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, क्या चाहिए उसको? कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, सनलाइट की उपस्थिति में ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और फिर वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पौधों में क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है। उनकी जो पत्तियां हैं उनमें क्लोरोफिल होता है और वही आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के में मदद साबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास वो ये कि कार्बोज में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहता है? कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का क्या अनुपात रहता है? सही उत्तर है 2:1। कैसे? अगर ग्लूकोज का आपको केमिकल फॉर्मूला याद है C6H12O6, किसका फॉर्मूला है ये? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन कितना है? C6 मतलब 6 भाग कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? C6H12 मतलब 12 भाग है उसका हाइड्रोजन का, और फिर O6 मतलब ऑक्सीजन 6 भाग। तो जो जल का अनुपात रहता है H2O, पानी का क्या है फॉर्मूला? H2O। तो जो जल का अनुपात रहता है वही अनुपात कार्बोहाइड्रेट का है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऐसे याद कर लेना, याद करने का बेहतर तरीका यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। 2:1 याद हो गया है ना? जब कभी भी प्रश्न आए कि कार्बोज में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहता है, आंख मूंद के उत्तर दोगे 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि निम्न में से कौन पॉलीसैकेराइड नहीं है? क्या था आपके पास? ग्लाइकोजन, पैक्टिन और स्टार्च। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सीधा सा प्रश्न है, सीधा सा उत्तर है, इसमें पॉलीसैकेराइड कौन नहीं है? तो ग्लाइकोजन भी पॉलीसैकेराइड है, पैक्टिन भी पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड है। कौन सा उत्तर हुआ सही? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आगे समझ बात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा था आपसे कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के कितने वर्गों में बांटा गया है? भौतिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन था आपके पास 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग। सही उत्तर है आपका 2 भाग। भौतिक विशेषताओं के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटते हैं। पहला शर्करा और दूसरा होता अशर्करा। पहला है शुगर, दूसरा है नॉन शुगर। ठीक है, तो शुगर की क्वालिटी क्या होता है? चीनी कैसा होता है? पानी में घुलनशील होता है। क्या होता है? इसके रेवे आसानी से बन जाते हैं। स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। अशर्करा, मैदा देख लो, आटा देख लो, उसका कोई आकार नहीं होता है ना? मैदा स्वाद में मीठा नहीं होता है। ऐसे याद कर लो, याद करने के यही तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था आपका 11वां, वो ये कि रासायनिक आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने वर्गों में बांटा गया है? रासायनिक
विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम 3 वर्गों में बांटे हैं। पहला कौन सा? मोनो, दूसरा डाई, तीसरा पॉली। मोनोसेकेराइड पहला, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। मोनो मीन्स जिसमें शर्करा की 1 मात्रा है, डाई मतलब जिसमें शर्करा की 2 मात्रा है, पॉली मीन्स शर्करा की मेनी मात्रा 3 और 3 से अधिक अगर शुगर की मात्रा है, मोनोसेकेराइड की मात्रा है तो वो पॉलीसेकेराइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था 12वां, वो ये, निम्न में से कौन शर्कराओं के संबंध में सही नहीं है? निम्न में से कौन शर्कराओं के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन क्या है? रवादार होना, स्वाद में मीठा होना, जल में घुलनशील होना और चौथा इसका कोई आकार नहीं होना। तो क्या है? निम्न में से कौन शर्कराओं के संबंध में कथन सत्य नहीं है? तो इसका कोई आकार नहीं होता। बाकी ये रवादार होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। इतनी बात समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था 13वां, वो ये कि अशर्कराओं के संबंध में, नॉन शुगर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अशर्कराओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो, स्वाद रहित होना, दूसरा जल में अघुलनशील होना, तीसरा रवेदार नहीं होना और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सारी बातें जो हैं वो नॉन शुगर से मिलता जुलता है। स्वाद रहित होता है नॉन शुगर। आटा देखो, उसमें कोई स्वाद होता है क्या? जल में घुलता है क्या आटा या मैदा? नहीं घुलता है ना, ऐसे याद कर लो। चावल को जल में घुलता है? नहीं घुलता है। तो ये स्वाद रहित होता है, जल में अघुलनशील होता है, इसकी कोई रवा नहीं बनती है और ये सारे कथन जो है इसमें अशर्कराओं के संबंध में सत्य है। असत्य क्या है? इनमें से कोई ऑप्शन इसमें सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, वो ये कि निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड अल्डिहाइड समूह का नहीं है? निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड अल्डिहाइड समूह का नहीं है? तब मोनोसेकेराइड को मैंने बताया ना, अल्डिहाइड एक होता है, एक दूसरा कीटोन होता है। एक में CHO समूह होता है, दूसरा में CO समूह होता है। तो जो बच्चे पढ़े होंगे वो मेरी हिंट को तो समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको वापस पढ़ना पड़ेगा। तो केवल फ्रुक्टोज है जो अल्डिहाइड समूह का नहीं है, बाकी ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज ये सब अल्डिहाइड समूह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, निम्न में से कौन कार्बोज नहीं है? ऑप्शन था आपके पास गैलेक्टेज, दूसरा माल्टोज, तीसरा फ्रुक्टोज, चौथा मैनोज। एज और ओज से आप समझ लो, जहाँ ओज लगा हुआ है OSE ओज, जैसे माल्टोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, लैक्टोज, ओज जहाँ आ रहा है वो कार्बोहाइड्रेट है। जहाँ एज आ रहा है, गैलेक्टेज एज आ रहा है, वो एंजाइम है। माल्टेज एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम है। जहाँ ए जाता है वो एंजाइम हो जाता है, जहाँ ओ जाता है कार्बोहाइड्रेट है। साधारण सा तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अंगूर शर्करा को कहलाता है, किसको कहते हैं? याद होना चाहिए। अंगूर खा स्वाद में कैसा होता है? मीठा। ग्लूकोज कैसा होता है खाने में? मीठा। याद करने के हिसाब से बता रही हूँ, ग्लूकोज को अंगूर शर्करा कहते हैं और ग्लूकोज को डेक्सट्रोज, रक्त की शर्करा और अंगूर शर्करा के नाम से भी हम जानते हैं। अगर ब्लड शुगर किसको कहते हैं? याद रखना चाहिए, ग्लूकोज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन डेक्सट्रोज शर्करा है? कौन सा होगा डेक्सट्रोज शर्करा? ग्लूकोज। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट, जो आपके क्वेश्चंस पूछे थे सबका मैंने जवाब दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपकी बातों के साथ, फिर हम बताएंगे आपको।